नमस्कार भाई सभी बच्चों को और सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और भाई सभी का जो आज का दिन रविवार है, सभी को जो है भाई वो शुभदायी हो, मंगलमय रहे आज का दिन आपके लिए और अच्छी जो है खुशियां लेके आए। इन्हीं कामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। राज्य का कौन सा जिला खुम्बी के उत्पादन में देश में अग्रणी है? आपके विकल्प जो हैं वो आपके सामने हैं पांचों, और आपने अपना विकल्प चुन लिया होगा, क्योंकि मैं आपको बार बार ये बात बता चुका हूँ कि ये जो क्लासें हैं, ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपकी ये रिवीजन करा रहा हूँ मैं आपके लिए, जो ये मॉक टेस्ट है, और आप जो है इनके माध्यम से अपनी तैयारी का जायजा भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को पुख्ता भी कर सकते हैं। तो भाई इस क्वेश्चन का जो जवाब आपने चुन लिया होगा, और इसका जो सही जवाब है वो है भाई आपका ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब होना चाहिए था वो था भाई सोनीपत जिला जो है वो खुम्बी के उत्पादन में जो है देश में अग्रणी है। और भाई सोनीपत इस ऑप्शन इनमें था नहीं, तो इसलिए जो है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, जो है इसका जवाब हुआ। और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्न में से कौन सी हरियाणा की प्रमुख फसल नहीं है? और फसलें जो है आपके सामने हैं, विकल्प आपके सामने हैं, और आपने जो है अपना विकल्प लिख लिया होगा। और इसका जो सही जो विकल्प है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चाय का जो है भाई हरियाणा में जो फसल चाय की नहीं होती है, और बाकी जो है तीनों फसलें जो है आपकी मक्का और चावल जो है आपकी खरीफ की फसल है, और गेहूँ जो है आपकी रबी की फसल है, और चाय का उत्पादन भाई हरियाणा में भाई कहीं नहीं होता है। तो ये था भी आपका ये क्वेश्चन। और अगला है आपका हरियाणा प्रदेश के नेता जो प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर तथा केंद्र सरकार में उप प्रधानमंत्री भी बने, उनका नाम बताना है आपको। आपके विकल्प जो हैं पांचों आपके सामने हैं। और भाई इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, जो सही जवाब होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चौधरी देवीलाल जो है भाई इसका सही जवाब है। और चौधरी देवीलाल जी जो है भाई केंद्र में 2 बार जो है उप प्रधानमंत्री के पद पर बने हैं। पहली बार वो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में, और दूसरी बार वो जो है चंद्रशेखर की सरकार में जो है भाई उप प्रधानमंत्री बने थे। और वो जो है 2 बार 77 में और भाई आपका 84-85 में जो हैं वो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बने हैं। तो भाई इस तरह से जो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो आपका चौधरी देवीलाल जो है सही जवाब है। चौधरी बंसीलाल भी भाई हरियाणा में मुख्यमंत्री के पद पे भी रहे हैं, और केंद्र में जो है वो 2 बार जो है उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी स्थान पाया है। एक बार तो वो रक्षा मंत्री रहे हैं, दूसरी बार जो है वो आपके परिवहन मंत्री रहे हैं, और 10-12-15 दिन के लिए वो बिना विभाग के मंत्री भी रहे हैं। और भाई चौधरी भजनलाल भी जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और भाई ये जो है केंद्र में जो है कृषि मंत्री के तौर पर इन्होंने जो है कार्य किया है। तो भाई इस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो भाई लगातार 2004 से लेके 2014 तक जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। तो आपको मैंने बता दिया है सभी के बारे में। और भाई अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस जिले में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? और ऑप्शन जो है आपके सामने हैं, और आपने जो है अपने जवाब चुन लिए होंगे। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए और बी दोनों, क्योंकि रोहतक और झज्जर दोनों में ही जो है शिवालिक की पहाड़ियाँ नहीं हैं, और भाई अम्बाला और पंचकुला में हैं। तो इसलिए आपका जो जवाब होगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में एकमात्र परमवीर चक्र विजेता जाबाज सैनिक कौन है? और क्वेश्चन का जो आंसर है आपके सामने है, जवाब आपके सामने है, आपने अपना जवाब चुन लिया होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है भाई आपका ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट कर्नल होशियार सिंह जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और इन्हीं के नाम पे जो है बहादुरगढ़ में जो अंतिम जो मेट्रो स्टेशन है, या पहला बहादुरगढ़ का जो पहला है दिल्ली की तरफ से अंतिम है, तो भाई उसका नाम भी जो है होशियार सिंह के नाम पे है। और आप मतलब जो मैं बताना चाह रहा था समझ गए होंगे। बहादुरगढ़ में जो मेट्रो स्टेशन है उसमें से एक रेलवे स्टेशन का नाम जो है इनके नाम पे होशियार सिंह के नाम पे है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका,
चरखी दादरी में विमान दुर्घटना कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने, और सही विकल्प जो आपने चुन लिया, और इसका सही विकल्प जो होना चाहिए वो होगा ऑप्शन सी, 1996 में जो है ये दुर्घटना हुई थी। साप्ताहिक पत्रिका भारत निर्माण के संपादक कौन है या कौन थे? और इसका जो जवाब है वो आपने जो है चुन लिया होगा, और इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन डी, चंद्रभान गुप्त जो है इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आपका, बाबा मुंगीपा का मेला किस जिले में लगता है? विकल्प आपके सामने हैं, और भाई उम्मीद करता हूँ आपने जो है अपना विकल्प चुन लिया होगा, लिख लिया होगा, और भाई इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन डी, भिवानी। भिवानी के तोशाम में जो पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों जो के पास एक खानक नाम की जगह है, और खानक में ही जो मुंगीपा बाबा का मंदिर है, और वहीं पे जो है इस मेले का आयोजन होता है। तो भाई आप जो है समझ गए होंगे। तो और ये जो भाई अपना जो तोशाम हिसार रोड पे जो है ये पड़ता है, आपको पूरी जानकारी जो है इसकी दे दी है। और भाई अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है ये कि निम्न में से किसका निर्माण बलबन द्वारा करवाया गया था? जो भाई आपके विकल्प हैं वो पांचों आपके सामने, और इसका जो सही विकल्प है वो है भाई ऑप्शन सी, गोपालगिरी का जो दुर्ग है वो जो है बलबन ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? भाई किसका मिलान सही है? और भाई लाट की मस्जिद सिरसा गलत है, खिजर खान का मकबरा पानीपत ये भी गलत है, और भाई काबुली बाग मस्जिद सोनीपत ये भी जो गलत है, इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल ये सही है, और भाई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन डी, इब्राहिम सूरी का मकबरा जो है भाई नारनौल जो सही सुमेलित है। बाकी काबुली बाग जो मस्जिद है वो भाई आपकी पानीपत में है। खिजर खां का मकबरा मैं गलत नहीं बताऊंगा भाई, मैं कल की क्लास में बता दूंगा। लाट की मस्जिद आपकी जो है हिसार में है, सिरसा में नहीं है। तो भाई ये था आज ये क्वेश्चन। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, 1857 की जन क्रांति के बाद जो है 19वीं शताब्दी का संपूर्ण काल इस प्रदेश का कौन सा काल माना गया? प्रदेश जो है भाई हरियाणा के बारे में एक क्वेश्चन है। तो भाई इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन सी, जो है समाधि काल जो है के रूप में जाना गया है। और अगला क्वेश्चन आपका, रोलेट एक्ट का विरोध 3 जुलाई 1919 को किस जिले में हुआ था? विकल्प आपके सामने है, और भाई इसका सही जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन डी, अंबाला में जो है भाई ये इसका सही जवाब है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, लाडवा का विद्रोह 1845 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, और भाई इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन डी, अजीत सिंह जो है इसका सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन है आपका 14वां क्वेश्चन, मुझे तो संपूर्ण भारत की जमीन चाहिए किसका कथन है? तो भाई ये जो ऑप्शन है इनमें से आपने अपना ऑप्शन चुन लिया होगा, और इसका जो सही विकल्प है वो होगा भाई आपका पंडित नेकीराम शर्मा। इनका जो संबंध है भाई वो भिवानी के जो केलंगा गांव से है, और इनका जो संदेश जो साप्ताहिक पत्र था वो इन्होंने भिवानी से प्रकाशित किया था। और भाई अगला क्वेश्चन है आपका, मेरठ क्रांति के समय मेरठ के नायब कोतवाल हरियाणा के कौन से वीर सैनिक थे? आपके ऑप्शन आपके सामने, सही जवाब ऑप्शन सी, राव कृष्ण गोपाल। और अगला क्वेश्चन, काबुली बाग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन जो है पांचों आपके सामने हैं, और इसका जो सही जवाब है वो आपने तो चुन ही लिया है, और मैं बताता हूँ इसका जो है ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है वो जो सही जवाब है। और भाई वैसे काबुली बाग का जो निर्माण है वो बाबर ने करवाया था। उन्होंने जो भाई 1526 में जो पहली जो पानीपत की लड़ाई थी उसको जीता था, इब्राहिम लोदी को उन्होंने हराया था, और उसी के उपलक्ष्य में कह लो आप काबुली बाग का जो है निर्माण उन्होंने पानीपत में करवाया था। और ये आपको मैंने बता दिया है। और इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर है वो है भाई आपका ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, गुरुद्वारा मंजी साहिब हरियाणा के किस नगर में स्थित है? आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, कलायत कैथल में, गोहाना सोनीपत में, इसराना पानीपत में, लाखन माजरा रोहतक में, या कोई नहीं। और भाई इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन डी, लाखन माजरा रोहतक जो है इसका सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन है आपका, महाराजा जन्मेजय के पिता
परीक्षित की सांप के काटने से हुई मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्पदमन यज्ञ कहाँ किया गया था? आपके विकल्प जो हैं चारों आपके सामने हैं। और भाई इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन डी, सफीदों जो है ये सही जवाब है। और भाई जींद को जो है हरियाणा का हृदय कहा जाता है। कुरुक्षेत्र को जो है भाई हरियाणा की धर्मनगरी कहा जाता है। पेवा में जो है भाई कौरव पांडवों ने जो है भाई अपने पूर्वजों के लिए जो पिंडदान किए थे। और सफीदों के बारे में अभी आपको बताया ही है। और अगला क्वेश्चन है आपका, दिसंबर 1885 में कांग्रेस के पहले सम्मेलन में निम्न में से किसने भाग लिया था? ये नेताओं के नाम हैं। आपको उस नेता का नाम चुनना है जिन्होंने उसमें जो पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का उसमें हिस्सा लिया था हरियाणा की तरफ से। और वो थे लाला मुरलीधर। और अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? आपके विकल्प जो हैं आपके सामने हैं। और आपको जो है सही विकल्प आपने अपना चुन लिया होगा। और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ, इनके बारे में बता चुका हूँ, तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल पुख्ता होगा, सही होगा। और आपने विकल्प जो है राव वीरेंद्र सिंह को ही चुना होगा। ऑप्शन सी इसका ठीक सही जवाब है। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो थे वो राव वीरेंद्र सिंह थे। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री जो थे वो पंडित भगवत दयाल शर्मा जी। और भाई आपको बता दें कि भाई बनारसी दास गुप्ता जी ही एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और हरियाणा में जो है हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष का पद भी जो है इन्होंने संभाला है। और भाई अगला जो क्वेश्चन है, हरियाणा के महाविद्यालयों वह विद्यालयों में कब से कब तक संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया गया? और आपके विकल्प जो हैं वो आपके सामने हैं। और इसका जो सही विकल्प है, सही जवाब है, वो है भाई आपका 19 से 25 अगस्त 2021 तक जो है ये आयोजन किए गए थे। और भाई ये जो है संस्कृत भाषा को जो है बढ़ाने के लिए, उसकी जो तरक्की के लिए जो है ये कार्यक्रम शुरू किए गए थे। और आपको बता दें हरियाणा संस्कृत जो अकादमी है उसके जो भाई निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, वो हैं भाई आपके दिनेश शास्त्री जी, ये आपको याद रखना है। और भाई जो हमारी जो हरियाणा संस्कृत जो अकादमी है उसने एक यूट्यूब चैनल भी जो है संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए जो चालू किया है, ये भी मतलब आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भाई, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति को पूर्णतया राज्य में लागू करने का लक्ष्य रखा है? आपके विकल्प पांचों आपके सामने हैं। और इसका जो सही विकल्प है वो है भाई आपका ऑप्शन डी, 2025 तक जो है हरियाणा ने ये लक्ष्य रखा है। और भाई इसके तहत जो है भाई जो नई शिक्षा नीति के तहत जो पहली से 12वीं कक्षा तक के जो विद्यार्थियों को जो है उत्कृष्ट शिक्षा, सरकारी स्कूलों को स्मार्ट जो है भाई क्लासें और क्लासरूम मिलेंगे, आधुनिक जो है ड्यूल डेस्क और सौर पैनल सहित अन्य जो बढ़िया सुविधाएं हैं वो जो गवर्नमेंट उपलब्ध कराएगी। और भाई 2025 तक का जो है ये लक्ष्य रखा गया है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में प्रोजेक्ट परिवर्तन का उद्घाटन किया? विकल्प जो हैं आपके सामने हैं। और उम्मीद करता हूं आपने जो है अपना विकल्प जो वो चुन लिया होगा। और भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है भाई आपका ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। और भाई इसका जो सही जवाब होगा वो होगा भाई आपका जो है गुरुग्राम। और गुरुग्राम में जो है भाई ये जो प्रोजेक्ट जो चालू किया गया था, इसके तहत जो है पहले जो है भाई 600 जो डीजल से या भाई अन्य उससे जो ये ऑटो जो चलते हैं उनका जो है भाई वो ई जो है उनको इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स उनको किया जाएगा। और भाई ये योजना है ये। और अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है भाई, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अति गरीब परिवारों के उत्थान के लिए किस ऐप एवं वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है? आपके विकल्प सामने हैं। और इसका जो सही जवाब होगा वो आपने लिख लिया है। उम्मीद करता हूँ आपका जवाब जो है, क्योंकि ये जो आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और भाई इसको मैं पहले 2-3 बार करा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने ठीक जो है विकल्प चुना है। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो है इसका सही जवाब है। और भाई
आपको बता दें, इस योजना के तहत जो है भाई 6 विभागों की जो है संयुक्त जो टीमें हैं वो भाई अंत्योदय परिवारों के साथ संवाद करके उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए भाई जो है योजनाएं बनाएंगी। और इसका जो भाई उद्घाटन है वो हमारे मुख्यमंत्री ने किया था, ये भाई मैंने आपको बता ही दिया है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, हरियाणा की पहली प्रदूषण मुक्त बस का शुभारंभ किस जिले में किया गया? विकल्प जो है पांचों आपके सामने हैं और उम्मीद करता हूं आपने जो है भाई अपना विकल्प जो है चुन लिया होगा और ठीक ही चुना होगा। और इसका जो सही विकल्प है वो है भाई ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? अब मैं इसके विषय में बता दूं आपको कि भाई ये जो योजना है ये स्वतंत्रता दिवस जो 2021 का था उसके मौके पर जो है भाई पर्यावरण संरक्षण की जो प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश सरकार ने पहली जो है प्रदूषण मुक्त जो बस का शुभारंभ किया था। परिवहन मंत्री जो हमारे मूलचंद शर्मा जी हैं उन्होंने जो है भाई फरीदाबाद से इलेक्ट्रॉनिक बस मिनी बस को जो है भाई हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। और यह बस जो है भाई पहली बार फरीदाबाद से गुरुग्राम के लिए चलाई गई है और ये जो है 100% जो है बैटरी संचालित बस है। और भाई इसमें ध्वनि, ये जो बस है ये ध्वनि प्रदूषण से भी मुक्त है, रहित है। तो भाई ये बातें जो थी इसकी विशेषताएं थी बस की वो मैंने आपको बता दी है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, हरियाणा का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? विकल्प आपके सामने हैं, उम्मीद करता हूं आपने अपना विकल्प जो है वो चुन लिया होगा। और इसका जो सही जवाब है वो है भाई उपरोक्त में से कोई नहीं। और क्योंकि इसमें जो है भाई जो होना चाहिए था वो 1.34% जो होना चाहिए था वो है नहीं, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं है। और आपको बता दें हरियाणा का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का जो है 1.34% जो है भाई 1.34% जो हिस्सा है। और अगला क्वेश्चन आपका, हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र किस वर्ष में आया? मतलब कब ये चालू हुआ? और भाई सेज का मतलब है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और भाई ये जो है भाई आपका 2007 में चालू हुआ था। और अगला जो क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी सुपरताप बिजली परियोजना हरियाणा सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा राष्ट्रीय ताप बिजली निगम के संयुक्त उद्यम के रूप में कहाँ स्थापित की जा रही है? विकल्प आपके सामने है। और भाई इसमें से जो सही विकल्प है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, झज्जर में भाई जो है ये स्थापित की जा रही है। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, फतेहाबाद का प्रमुख रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भाई बगर, जाखड़, फतेहाबाद, जाटूसाना या उपरोक्त में से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन बी, जाखड़ जो स्टेशन है वो भाई फतेहाबाद का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, जैन काव्य धारा से हरियाणवी का प्रयोग करने वाले प्रमुख साहित्यकार कौन थे? तो भाई आपके विकल्प पांचों आपके सामने हैं और उम्मीद करता हूं आपका जो जवाब है वो दुरुस्त होगा, सही होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है भाई आपका ऑप्शन ए, श्रीधर। और भाई ये थी आज की क्लास। और भाई इस क्लास में जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी के जो विकल्प हैं उनके जो जवाब हैं वो यहाँ दर्शाए गए हैं। आप जो है इनसे अपना स्कोर जो है वो टैली कर लें, मिलान कर लें भाई आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं और भाई आपका अभ्यास जो है वो सही दिशा में चल रहा है। तो भाई इन्हीं क्लासों को मैं जारी रखूंगा और सोमवार को एक फिर नई क्लास लेकर के, 7वीं क्लास लेकर के फिर मतलब हाजिर होऊंगा। और तब तक के लिए भाई आपसे एक बार फिर मैं जो रोजाना मेरा जो भाई एक नित्य क्रम बन गया है, मैं आप सभी से ये मतलब भाई गुजारिश करूंगा कि भाई जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है भाई उनकी तो बहुत बहुत मेहरबानी। और भाई उनसे भाई इतना ही कहूँगा मैं अपने दोस्तों से भी कराओ। और भाई जिन बच्चों ने नहीं कर रखा और जो इससे जुड़े हुए हैं प्लीज़ वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को आप जो है भाई प्लीज़ लाइक और शेयर भी किया करो। आप जो है आपका ये सहयोग मुझे जो है भाई ऊर्जा देता है और भाई एक नई ऊर्जा के साथ और भाई आपके सहयोग के सहारे जो है मैं अब आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दूंगा और आपकी अच्छी तैयारी कराऊंगा। और खुशखबरी जो थी आपको मैं जो है परसों बता ही चुका हूं कि भाई जो हरियाणा की जो सीईटी के बारे में जो एक नोटिस आया था उसकी जानकारी मैं जो है वीडियो उसकी मैं डाल चुका हूं, वो आपने देखी भी होगी। उसका जो मेन जो मकसद था वो यही था भाई जिन बच्चों ने पहले
जो है अप्लाई कर रखा था, और वो कुछ जो जो एडवर्टीजमेंट थी उनको रद्द कर दिया गया था। उन बच्चों के लिए जो भाई जो ओवर एज हो चुके हैं उनको जो है सरकार जो है एक मौका देगी, और जो पहली सीईटी जो होगी उस परीक्षा में जो है भाई उनको उम्र में छूट दी जाएगी। और भाई इसीलिए जो है सरकार जो 1 तारीख से जो है और 10 मई तक जो है सीईटी के लिए एक बार फिर से जो भाई अपना अप्लाई करना चाहे वो अप्लाई कर दे। 16 तारीख तक उसकी फीस जमा होगी, और भाई जिन बच्चों ने नहीं किया है अप्लाई वो भी जो है भाई अप्लाई कर सकते हैं और सीईटी के लिए। क्योंकि अब जो संकेत मिल रहा है वो भाई यही है कि भाई आपकी परीक्षा अब जो है जल्दी ही होने वाली है। समय को जाते जो है भाई जब 1 तारीख की तारीख रख दी जाएगी, निश्चित हो जाएगी, तो भाई उन दिनों को जाते हुए देर नहीं लगेगी और आप जो है परीक्षा केंद्र के सामने खड़े होगे। तो भाई तैयारी में आप ढील मत करो, और भाई बिल्कुल जो है एक जुझारू रूप से और एक संकल्प लेके जो है आप ये इन क्लासों को देखो, अपनी तैयारी को जो है भाई दुरुस्त रखो। और इन्हीं शब्दों के साथ कल फिर आप जो है सोमवार को आपसे फिर मुलाकात होगी, और तब तक के लिए कल तक के लिए